जयपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के अंदर दो चोर रहा करते थे जिनका नाम गब्बर और शंकर था। तभी शंकर गब्बर से कहता है, अरे भाई गब्बर, इतने दिन हो गए हैं हम लोगों ने कहीं पर चोरी नहीं की। अब तो मेरे घर में पैसे भी खत्म हो गए। अब जल्दी चल, हम कहीं पर चोरी करते हैं। अरे हाँ भाई, तू कह तो सही रहा है, हमें चोरी किए हुए काफी दिन हो गए हैं। चल आज हम दोनों चलकर रमेश के घर चोरी करते हैं। उसके पास काफी सारा पैसा है, चलो हम उससे चोरी करेंगे और फिर भाग जाएंगे। हाँ भाई, तू सही कह रहा है, मुझे भी लगता है कि गांव में उससे ज्यादा पैसे तो शायद ही किसी के पास हो अभी के टाइम पर। हमने दूसरों को तो लूट लिया। फिर दोनों चोर गब्बर और शंकर वहां से जाकर रमेश के घर पर चोरी करते हैं और फिर वहां से सारा माल उड़ाकर भाग जाते हैं और दोनों एक जंगल में आ जाते हैं। फिर शंकर खुश होते हुए गब्बर को कहता है, भाई आज तो मजा आ गया। आज हमने इतना सारा माल लूटा है, बेचारा रमेश तो अपने पैसे ढूंढते ही रह जाएगा। हाँ, अगर उसे पता भी चल गया कि हम दोनों ने चोरी की है तो वो सरपंच को जाकर कह देगा। ज्यादा से ज्यादा सरपंच हमारा क्या उखाड़ लेगा। और फिर जब रमेश अपने घर आता है तो वो कहता है, अरे बाप रे, आज तो मेरे घर भी चोरी हो गई। मुझे तो पक्का विश्वास है कि ये शंकर और गब्बर का ही काम होगा, क्योंकि वो दो ही चोर हैं हमारे गांव के अंदर। मुझे इसके बारे में सरपंच जी को बताना चाहिए। फिर रमेश अपने घर से निकलकर गांव से होते हुए सरपंच जी के घर में आ जाता है। सरपंच जी सोफे पर बैठे थे। वो उनके पास जाता है और फिर सरपंच जी से कहता है, अरे सरपंच जी, आपने अभी तक शंकर और गब्बर को हमारे गांव से बाहर निकाला क्यों नहीं? उसने हमारे घर पर आकर चोरी कर ली और मेरे घर से सारा पैसे लूट कर चला गया। अब मैं क्या करूं, आप ही बताइए। आप जल्दी से कोई उपाय निकालिए उनके खिलाफ, वरना तो वो ऐसे ही चोरी करते रहेंगे। अरे भाई, तुम्हें पता है ना कि वो कितने खतरनाक है। उनके पास बंदूक जैसे खतरनाक हथियार भी हैं। हम जैसे लोग उन्हें ऐसे ही नहीं मार सकते। लेकिन हाँ, मेरा दोस्त सुबह आया था यहाँ पर। वो कह रहा था कि हमारे गांव के पास में जो गांव है वहाँ पर एक चुड़ैल का घर है, क्यों ना हम उन दोनों को सोने का लालच देकर वहाँ पर भेजे और उनसे चोरी करने के लिए कहें। फिर वो वहाँ पर जाएंगे और वहाँ की जो चुड़ैल है वो इन दोनों को मार देगी, जिससे कि हमें भी छुटकारा मिल जाएगा। हाँ सरपंच जी, उपाय तो सही लग रहा है। हम दोनों उन्हें वहीं पर भेजेंगे और वो चुड़ैल इन्हें मार देगी। चलो चलते हैं। फिर सरपंच जी और रमेश दोनों मिलकर उन दोनों चोरों के पास जा रहे होते हैं, लेकिन वो चोर उन्हें बीच रास्ते में ही दिख जाते हैं और वो दोनों उनके पास जाते हैं। तभी गब्बर सरपंच जी से कहता है, अरे सरपंच जी, आपका हमारे पास कैसे आना हुआ? लगता है इस रमेश ने आपसे कंप्लेन की है। इसे तो हम बाद में देखेंगे। अरे नहीं नहीं भाई, इस रमेश ने तुम्हारी कंप्लेन नहीं की, बल्कि मुझे ही तुमसे कोई काम था। मुझे तुम दोनों को पास वाले गांव में भेजना है, क्योंकि उस गांव के सामने जो घर आता है उस घर के अंदर हमारी पुश्तैनी तलवार रखी है। तुम्हें वो लानी है। उस घर के अंदर सोने के जवाहरात भी हैं जो कि तुम ले लेना। लेकिन सरपंच जी, आप हम चोरों के लिए इतना अच्छा कैसे सोच सकते हैं? मुझे तो आप पर विश्वास नहीं हो रहा। अरे तो गब्बर, मैं तेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहा, बल्कि मेरी पुश्तैनी तलवार के लिए सोच रहा हूँ। तुम उसे ले आना और सोना तुम रख लेना। सोने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास वैसे भी बहुत है। अरे ठीक है सरपंच जी, ये तो बेवकूफ है। हम तो जाने के लिए तैयार हैं, हम जा रहे हैं उस दूसरे गाँव में। फिर वो दोनों चोर दूसरे गांव की ओर निकल जाते हैं। वे रास्ते में जा रहे थे, तभी शाम हो जाती है और उस गांव में वो पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक रात हो चुकी थी और वो दोनों उस घर में घुसते हैं, लेकिन उन्हें सोना नहीं मिलता। फिर शंकर गब्बर से कहता है, अरे भाई, उस सरपंच ने तो कहा था कि यहाँ पर उसकी पुश्तैनी तलवार और सोना है, लेकिन यहाँ पर ना ही तो तलवार है और ना ही सोना। अब हम लोग यहाँ से क्या करें? कुछ ले जाने को तो है ही नहीं। अरे मूर्ख आदमियों, तुम दोनों मेरे घर में कैसे घुसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और ऐसा बोलकर उस घर की चुड़ैल उनके सामने प्रकट हो जाती है। फिर उनके पास जाती है और शंकर कहता है, अरे चुड़ैल जी, आप यहाँ पर कैसे हो? हमें तो उस बुढ़े ने कहा था कि यहाँ पर सोना होगा। हाँ चुड़ैल जी, हम तो उसी के कहने पर आए थे, अब जा रहे हैं। अरे रुको रुको, तुम जा कहाँ रहे हो? तुमने मेरे घर में आकर गलती की है और इसकी सजा तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। अभी मैं तुम्हें चाकू घोंपती हूँ। और ऐसा बोलकर वो चुड़ैल उन दोनों चोरों को चाकू घोंप देती है और वो दोनों मर जाते हैं और उन दोनों को सजा मिल जाती है।